17वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया है, तब भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से मथुरावासियों को द्वारिका की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी भी सुंदर कथा है, लेकिन सब कथा रुक्मिणी विवाह के बाद है, इसलिए फिर कल अपन संक्षिप्त में लेंगे। तो द्वारकापुरी की भी उत्पत्ति हुई है, उसने भी पूर्व जन्म में तप किया है, ऐसे द्वारकापुरी की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसका भी एक सुंदर प्रसंग है। और द्वारिका में तो वहाँ की जो मिट्टी है उसकी भी महिमा है। जैसे कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि गिरिराज जी की एक शिला से एक राक्षस का उद्धार होता है, उसी प्रकार से द्वारिका जी के जो रज हैं वो रज बड़े ही सामर्थ्यवान रज है। तो महाराज जो है भगवान बीच में से ही युद्ध में ही निकल पड़े और भगवान चले गए। जूनागढ़ में आप सब गए होंगे, वहां गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत के भवनाथ में भी समर में मैं था, साधना करने गया था ऊपर, 10 दिन रुके थे हम, अद्भुत है। तो ऊंचोगढ़ गिरनार साधना की दृष्टि से बहुत तीव्र ध्यान लगने वाली वो भूमि है। वहीं दामोकुंड पे महाप्रभु जी की बैठक भी है और ऊपर दत्त भगवान का मंदिर है। गुरु शिष्य परंपरा बड़े अद्भुत है वहां के। तो वहां हमने जो अनुभव किया, महसूस किया कि ऋषि मुनियों का कितना अद्भुत तप उस भूमि में है कि आप सिर्फ हाथ में माला लेकर आंख बंद करें तो एकाग्र होते आपको देरी नहीं लगती। देखिए, तप करने के लिए भी स्थान का उत्तम होना बहुत जरूरी है। सभी स्थानों पे तप नहीं किए जा सकते, तप के लिए स्थान का उत्तम होना बहुत जरूरी है। ऐसा अद्भुत स्थान रैवतांचल पर्वत, और उस पर्वत में गुफा है। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा, एक बार देवराज इंद्र को युद्ध में आवश्यकता पड़ी, तब महाराज मुचकुंद पहुंचे थे और महाराज मुचकुंद ने देवराज इंद्र को मदद दे करके युद्ध में विजयी दिलवाया। युद्ध में विजयी की प्राप्ति हुई महाराज मुचकुंद को, महाराज देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने आग्रह किया कि महाराज आपको कुछ चाहिए तो मैं वरदान दूं। आपने मेरी बड़ी सेवा की, आपके कारण युद्ध में हमको विजय की प्राप्ति हुई है। मुचकुंद जी बोले कि राजन देवराज, मैं बहुत थक चुका हूं, आप मुझे आशीर्वाद दे कि मुझे एकदम बढ़िया सुंदर वही जो आप सब बैठ कर लेते हो, बताओ क्या मटकाते हो नाक? अरे भैया, मैं तो खूब दर्शन करता हूं जब शुरुआत की जब कथा रहती है दोपहर वाली, सब बड़ा अलौकिक दृश्य होता है। बस मेरे पास कंकरी नहीं होती है कि मैं यूं फेंकूं। और उसे सोना नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? शुरू में आस्था चैनल पे सबको योग करने का बहुत शौक चढ़ गया। एक सौराठना बापा है ने बहुत टेप पड़ी, बापा को रोज 4 बजे की आदत लग गई, आस्था चैनल ऑन करके और यों करते रहते साहब। एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी ने कही 5 बजे विश्वास छोड़ो, तो उसने छोड़ दिया। बाबा जी ने कही कि अब बंद करो और जब तक बोलूं नहीं तब तक छोड़ना मत। तुमने मुंह और नाक दोनों पे हथेली रख ली और जोर से दबा दिया। इतने में लाइट चली गई। बाबा का वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम, लाइट आने में देरी हुई, तब तक बाबा चले गए। योग का अर्थ क्या? परमात्मा के साथ जुड़ जाना, तो जुड़ गए अच्छे से। योग का एक अर्थ ये भी है
भगवान से मिलने का संयोग बन जाना भी योग है। अब यही चीजें मैं उस समय 3-3:30 बजे शुरू करूं तो आपको नींद नहीं आएगी, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि फिर इस ग्रंथ के साथ अन्याय हो जाएगा। पतन किसी का नहीं होता है, पतन वक्ता का होता है। नर्कगामी हमेशा वक्ता, विद्वान वक्ता ही बनता है, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा के साथ किसी भी कीमत पे छेड़छाड़ न हो, ये सनातनियों का कर्तव्य है। गुरु शिष्य परंपरा से इसीलिए हम आते हैं, ताकि हमें शास्त्र का महत्व मालूम हो, भगवान का महत्व मालूम हो। क्या है इनका महत्व? सुंदर समन्वय करते हुए तो महाराज जो है मुचकुंद जी ने आशीर्वाद मांग लिया कि बस मुझे नींद आए और एक आशीर्वाद और दे दो कि नींद में कोई खलेल करे तो जलकर भस्म हो जाए। आप सबको भी चाहिए तो आप इंद्रदेव की उपासना करें। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया, महाराज मुचकुंद गिरनार की गुफा में आकर शयन करने लग गए और शयन करते करते सो गए। भगवान को इस बात की जानकारी थी। जरासंध के साथ युद्ध करते करते जब भगवान द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे, भगवान ने सोचा मुझे कोई देखे नहीं तो जो त्रास यहां है इसी त्रास को द्वारकावासी भी झेलेंगे। तो भगवान ने बड़ी सावधानी से देखा तो काल यवन पीछे से दौड़ कर आ रहा था। भगवान ने सोचा कि काल यवन बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, अगर युद्ध करने जाऊं तो काफी सारा समय व्यतीत हो जाएगा। भगवान ने सोचा युक्ति से इसका विनाश करना चाहिए। भगवान सीधे सीधे मुचकुंद जी की गुफा में जाकर छुप गए। काल यवन को लगा कि कृष्ण सो रहा है, जोर से काल यवन ने आक्रमण किया है। निद्रा भंग हुई, अग्नि प्रकट होते ही काल यवन जलकर भस्म हुआ है। काल यवन के जलकर भस्म होते ही भगवान आए। भगवान की स्तुति मुचकुंद जी ने की है, बड़े सुंदर मधुर भाव से भगवान को कहते हैं, हरे मत्समः पातकी नास्ति भूमौ तथा तत्समो नास्ति पापापहारी इति त्वं च मत्वा जगन्नाथ देवा यतेच्छा भवेत्ते तथा मां कुरु त्वम्। हरे हे हरि, मत्समः पातकी नास्ति भूमौ, इस भूमि पे मेरे समान पाप करने वाला कोई नहीं है। तथा तत्समो नास्ति पापापहारी, लेकिन आपके समान भी कोई पाप हरने वाला नहीं है। इति त्वं च मत्वा जगन्नाथ देव यतिच्छा भवेति तथा मां कुरु त्वम्। आशीर्वाद मांग करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और यहां से भगवान द्वारकापुरी पधारे हैं। द्वारकापुरी में भगवान का जब आगमन हो गया तब सूर्य वंश में महामनस्वी राजा महाराज आनर्त हुए। बड़े महाप्रतापी योद्धा, महान बलशाली राजा महाराज आनर्त, और महाराज आनर्त से भी तेजस्वी पुत्र उनके श्रीमान रैवत हुए। 1000 वर्ष तक श्रीमान रैवत इस पृथ्वी पे भ्रमण करते रहे। अंत में जब ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठे तब ब्रह्मा जी ने रैवत को कहा कि रैवत, मैं जानता हूं तुम्हारी कन्या रेवती बड़ी हो गई है और उसके विवाह हेतु तो तुम भ्रमण कर रहे हो। द्वारकापुरी में जाओ, वहां भगवान कृष्ण स्वयं नंदनंदन पूर्ण पुरुषोत्तम के बड़े भाई संकर्षण देव का प्रादुर्भाव हुआ। अत्यंत बलवान, पौरुष गुण आदि से संपन्न ब्रह्मा जी के कहने पे श्री बलदेव जी के साथ रेवती जी का विवाह संपन्न हुआ है। और रेवती जी के साथ विवाह संपन्न होने के पश्चात इधर एक प्रसंग और भी अत्यंत सुंदर है।
द्वारका नगरी सर्व समृद्धियों से विभूषित तो है ही, सभी प्रकार के आनंद कंद, सभी प्रकार के कौशल, युद्ध कौशल, अन्न धन्य धान्य से संपन्न इस द्वारकापुरी में भगवान का नित्य निवास हुआ। उसी समय कुंडिनपुर के राजा महाराज भीष्मक की एक परम पवित्र, परम सुंदरी कन्या थी। कन्या का नाम है रुक्मिणी। महाराज भीष्मक के एक पुत्र हैं, पुत्र का नाम है रुक्मी। भगवान से इन सबको काफी बैर था। भगवान से काफी द्वेष भाव होने के कारण, भगवान से बैर भाव होने के कारण तात्कालीन समय की व्यवस्था यह थी कि जो सर्वश्रेष्ठ राजा होता था, पृथ्वी पे जो सर्वश्रेष्ठ कन्या जन्म लेती थी, उसी से उसका विवाह होता था। उस समय रूपवती, गुणवती, कुलवती और संस्कार से सुसंपन्न, भक्ति भाव से विभूषित स्वयं महालक्ष्मी देवी महाराज भीष्मक के यहाँ कुंडिनपुर में रुक्मिणी के रूप में जन्म धारण करके और बाल्यावस्था से ही भगवान को प्रेम करती है। आज का प्रेम नहीं है, बाल्यावस्था का प्रेम। जैसे मीरा भगवान को बाल्यावस्था से प्रेम करती हैं, ऐसे ही रुक्मिणी जी बाल्यावस्था से भगवान को प्रेम करती हैं। जैसे ही घर में सबको पता चला ये कन्हैया से प्रेम करती है, घर में लोग इतने क्रोधित और कलुषित हुए, सबने विरोध करना शुरू किया। माँ सपोर्ट में खड़ी है, पिता बिल्कुल पक्ष में खड़े हैं। माता और पिता दोनों की बड़ी इच्छा है कि कन्हैया से मेरी बिटिया का विवाह हो जाए, लेकिन रुक्मी ने विरोध करना प्रारंभ किया। चेदी देश के राजा महाराज शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का मंगनी करके वैवाहिक प्रथम संबंध को संपन्न करते हुए और सब जगह निमंत्रण की पत्रिका दे दी गई। विवाह की तैयारी पूरी हो गई। विवाह से 10 दिन पहले ही शिशुपाल, जरासंध आदि, पौंड्रक, काशी राज, जितने भी कृष्ण से विरोधी राजा थे, उन सभी राजाओं को लेकर के और शिशुपाल बारात लेकर पहुंच गया। शिशुपाल को डर है कि कहीं न कहीं कृष्ण को इस बात की जानकारी होगी और जैसे ही कृष्ण को जानकारी होगी, कृष्ण कुछ न कुछ खुराफात मचाएंगे। एक ब्राह्मण को बुला करके और रुक्मिणी जी पत्र लिख करके ब्राह्मण को देती है। गर्भ संहिता में भी रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र है। आप सबको रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र सुनने की इच्छा हो तो हाथ ऊंचे करो। अरे वाह, क्या बात है। आओ वारी जाओ। ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते होंगे ये पक्का मालूम है, लेकिन रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र सबको सुनना है। अरे एक बात बताओ, अपन किसी के पत्र को पढ़ेंगे, ठीक बात है? हैं? ठीक बात तो नहीं है अम्बरीश जी? पढ़ना चाहिए किसी का पत्र है? तो मैंने व्यासपीठ से एक नियम बना रखी है, जिनको रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र सुनना हो, पहले ये बताओ कि आपने अपने जीवन में किसी को प्रेम पत्र लिखा कि नहीं? आपने लिखा हो तो मैं आपको सुनाऊं। लिखा है, और नहीं लिखा है तो मैं अभी बता रहा हूं, सीख लो आगे लिखने के लिए, आगे सबको काम है। तो रुक्मिणी जी क्या कहती है, देखो। संत्रास्ति चतत्रास्तु ततस्तत्व पत्रमागतम्
नारदोक्तेन वचसा ज्ञातोऽसि प्रकृते परः। नारद जी से पता चला कि आप प्रकृति से परे ब्रह्म हैं और सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, रुक्मिणी जी के प्रेम में और श्री राधिका जी के प्रेम में दोनों में अंतर है। रुक्मिणी जी को ये मालूम है कि ये परमात्मा है, भगवान है, मेरा कभी गड़बड़ नहीं होगा, मतलब मेरा कुछ भी खराब नहीं होगा, मुझे हमेशा संभाल लेंगे। ये जो महात्म ज्ञान का प्रेम है वो रुक्मिणी जी में है। मतलब कृष्ण को लेकर के रुक्मिणी जी श्योर है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और श्री राधिका जी का जो प्रेम है ना, वो अनिश्चित और प्रेम है। वहां हर पल चिंता बनी हुई है कि कब संबंध रहेगा, कब संबंध नहीं रहेगा। जब संबंध नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगी। वह हमेशा प्रेम को बचाने की कोशिश हो रही है, वह हमेशा प्रेम को बचाए रखने का प्रयत्न हो रहा है। उस प्रेम में मिठास बहुत ज्यादा है। वहां इसलिए भी मिठास है कि राधिका प्रतिपल ये सोचती है कि कन्हैया हमको छोड़कर ना चले जाए, और कृष्ण चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी। रुक्मिणी जी को मालूम है कि ये भगवान है। रुक्मिणी जी के भीतर भगवान को लेकर के भगवान का आत्मज्ञान है। राधा जी के अंदर जो आत्मज्ञान है वो छुपा हुआ है। प्रेम का चादर इतना मजबूत है कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहीं ना कहीं दब गया। इसलिए राधा जो है वो आत्मज्ञान बिना का प्रेम है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये भगवान है, उन्हें तो ये मालूम है कि ये मेरे प्रिय हैं, मेरे प्रेमी हैं। तो रुक्मिणी जी यहां लिखती हैं भगवान को, यद्यपि आप सर्वज्ञ होने के नाते सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं गुप्त बात आपको बता रही हूं। और गुप्त बात यह है भगवान कि सियाल सिंह का भाग सियाल न ले जाए। सिंह कहा है कृष्ण को और सियाल कहा है शिशुपाल को। सिंह का भाग सियाल न ले जाए। हे गोविंद, देखो ये एक स्त्री का प्रेम पत्र है, इसलिए भगवान को कई बार टोंड भी मारा है कि ऐसी गलती मत करना कि सिंह का भाग सियाल लेकर जाए। जैसे ही पत्र हाथ में जाए, हाथ में पत्र जाते ही जितना जल्दी हो सके कुंडिनपुर पधारिए। लोग कहता है प्रायः किसी की लाडली घर से निकल जाए तो बदनाम बेचारे छोरे होते हैं, केस और एफआईआर तो उन पे ही होता है, एक ही पक्ष बदनाम होता है। आपको याद होगा भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा चली गई, निकल गई, या देसी भाषा में बोले तो भग गई, ये प्योर भाषा। तो सुभद्रा भग गई, किसके साथ? नाम सबको याद है, किसके साथ? अर्जुन के साथ। ठीक है। बलदेव जी बड़े क्रोधित हुए। बलदेव जी ने सोचा कि आज तो किसी भी कीमत पे अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अस्त्र शस्त्र की तैयारी हुई, ब्रह्मास्त्र की तैयारी हुई। बलदेव जी को मारने के लिए निकल भी रहे थे। और ये सब तो भगवान के प्लान का हिस्सा था। भगवान ने तुरंत सारथी को बुलाया और पूछा कि बताना सारथी, ये दोनों कितने बजे घर से भगे? बोले दोनों कहां भगे? बोले कैसे कैसे पूरी घटना हुई? सारथी ने कहा कि अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में सुभद्रा घर में से निकली और रथ पे जाकर के रथ को चलाने लगी।
तो अर्जुन कहाँ था? तो अर्जुन तो रथ में भीतर बैठा था। अरे महाराज, अर्जुन रथ में भीतर बैठा था और सुभद्रा रथ को लेकर भाग रही थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया, इसका अर्थ ये होता है कि अर्जुन ने सुभद्रा को नहीं भगाया, सुभद्रा अर्जुन को भगा ले गई। अब कहां, किसके ऊपर एफआईआर होगा? किस पे क्लेम करोगे? तो यहां भी ऐसी स्थिति बनी है, यहां पे ये स्थिति बनी है कि रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान को कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप कहां मिलने आओगे मुझे। पूर्वेद्युकूल देव्यास्तु यात्रास्ते महते हरे आगमिष्याम्यहं तत्र मां त्वं गृहाणवो। हे गोविंद, मैं देवी पूजन करने के लिए घर से आऊंगी, अपने 10,000 सखियों के साथ आऊंगी और 1,00,000 सैनिक मेरी रक्षा में नियुक्त रहेंगे। अब पूरी खुफियाई जानकारी दे दी तो हमला क्यों ना हो जाए। और मैं देवी पूजन करने आऊंगी, उस समय जैसे ही मैं देवी पूजन करूंगी, याद रखना मैं छुप छुपा करके आपके साथ नहीं आने वाली। मैं राजा की बेटी हूं। जैसे पनघट के कीर्तन में गोपी ठाकुर जी को धमकी देती है, लखोटी तब देहूं घट भर देहूं, हम हो बड़े मेहरन की बेटी, हम तो सो ना ही डरे। हम हो बड़े मेहरन की बेटी, हम तुमसे ना ही डरे। मैं तुमसे नहीं डरती हूं कन्हैया। आपने मेरी मटकी फोड़ दी है, मैं लखोटी नहीं दूंगी। और लखोटी छीन लेती है गोपी। गोपी जबरदस्ती कन्हैया के लकोटी को छीन लेती है, फिर नए मटकी में जल भर करके देते हैं, तब वो ठाकुर को लकोटी देती है। कहती है हम बड़े मेहरन की बेटी, हम भी बड़े पिता की पुत्री हैं। इस प्रकार की दादागिरी तुम्हारी नहीं चलेगी। रुक्मिणी जी कहती हैं कि कन्हैया आप लेने आना, पर वीरों की भांति आना, छुप छुपा करके मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। और उसके बाद तो महाराज पत्र पढ़ते ही भगवान के रोंगटे खड़े हो गए। ब्राह्मण को भगवान ने विदाई दी, ब्राह्मण का सम्मान किया, बोला आप घर जाए। और बिना सेना लिए हुए भुजदंड के बल पे दारुक नामक सारथी को रथ में लेकर और भगवान वायु वेग से रथ को हाँकते हुए कुंडिनपुर में देवी मंदिर के बाहर जाकर खड़े हुए हैं। और वहां 1,00,000 सैनिकों से घेर करके रुक्मिणी जी की सुरक्षा में शिशुपाल चेदी देश के राजा महाराज पौंड्रक, काशीराज, स्वयं महाराज पाटलिपुत्र, नरेश, जरासंध, बड़े बड़े राजा महाराजा सब के सब वहां बैठे हैं। और उसी समय महाराज भगवान पहुंचे और भगवान ने कैसे मंदिर की 4 दीवारी के बाहर रथ को खड़े करके और वहां से भगवान ने छलांग लगाया है मंदिर में। और मंदिर में एक हाथ में तलवार, एक हाथ में रुक्मिणी मैया के बाहु को पकड़ करके और फिर यहां से छलांग लगाया है। तो सीधे रथ में आकर भगवान खड़े हुए। और जब भगवान ने तलवार लहराना शुरू किया है तो प्रथम 10,000 सैनिकों की हत्या हुई। 10,000 सैनिक मारे गए। बलदेव जी को पता चला, बलदेव जी भी पीछे से सेना लेकर पहुंचे। भगवान अकेले ने तलवार को मानो इस प्रकार से लहराया है कि 10,000 सैनिकों की हत्या हो गई। शिशुपाल दौड़ा, महाराज जरासंध दौड़े, सबने पीछा करने की कोशिश की पर सब के सब नाकामयाब हो गए। अंत में भगवान जब कुंडिनपुर से बाहर निकले हैं तब भगवान के साले साहब रुक्मी पीछे पीछे दौड़ा। भगवान के साले साहब, भगवान ने सोचा इनका क्या करूं, मस्तक फोड़ने जा रहे थे। रुक्मिणी मैया दौड़ करके आई, कन्हैया के चरणों में गिर गई, भगवान मेरे भाई को छोड़ दो। भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया है और यहां से भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के कहां पहुंचे हैं?
हैमानां भारलक्ष्यं च मुक्तानां द्विगुणं तथा सहस्रभारं वस्त्राणां धेनूनामर्बुदानि षट्। अनेक प्रकार के दान धर्म करने का जो फल प्राप्त होता है, अनेक पुण्य नदियों में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ रुक्मिणी विवाह की कथा श्रवण कर लेने से प्राप्त हो जाता है। इस अधिक मास में आपने भगवान के विवाह की कथा को श्रवण कर रहे हो, बड़े सौभाग्य की बात है। हमें धन्यवाद देना चाहिए आयोजकों को, एक बार जोरदार ताली बजा करके, और सभी आयोजकों को धन्यवाद। और आज के विवाह उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज 2 दिन और है, 2 दिन में आप सबको आगे पीछे के हॉल को भर करके और कार्यक्रम को इतना सुंदर सफल बनाना है कि आप सबको भी आनंद आए कि मैं 10 वैष्णव को लेकर के कथा में गई। इसका गर्व आपको प्राप्त होगा कि चलो अधिक मास में मैं ज्यादा दान करने में सक्षम नहीं हूं, पर आंगली चिंध्याना ये पुण्य से अपन किसी को सुनावे ला करके उसका भी पुण्य होता है। विशेष में आपको एक बधाई दे दूं, आप सब तो मुझसे परिचित ही हैं, 11-12 साल से चेन्नई की भूमि में आ रहा हूं। अपने महाप्रभु जी की 29वीं बैठक है हाजीपुर हरिहर क्षेत्र में। यदा कदा चित्र जी भी आते रहते होंगे। ये कथा भी हमारी YouTube चैनल